इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बहुत पहले कह चुके हैं कि चाहे ईरान हो या फिर पाकिस्तान, उनका एक लक्ष्य है, इस्लामी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए, काफी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। कहीं ऐसा ना हो इसराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है। ईरान के साथ जंग करके असल हदफ, असल टारगेट पाकिस्तान तक पहुंचना है। एक सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान में सबके जहनों में है, बड़ा कंसर्निंग है कि क्या ईरान के बाद वुड पाकिस्तान भी नेक्स्ट, और क्या पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। जी बिल्कुल, और मैं वैसे समझता हूँ जाती तौर पे ये जो सवाल है अगली बारी किसकी हो, कई दफा बहुत सारे लोगों का शायद इशारा जो है वो शायद हमारी तरफ भी आता है। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाक मीडिया खुलकर कह रहे हैं कि क्या ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर है। पाक मीडिया दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति और बेंजामिन नेतन्याहू के बयान इशारा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर ताकत वाले मुल्क रडार पर है। पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उसकी सुरक्षा की गारंटी ही है, लेकिन उससे निशाना भी बना सकते हैं। ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ डर है या आने वाले खतरे की घंटी। देखते हैं आगे पाक मीडिया की रिएक्शन। मोदी जी की वजह से। जी हाँ, मोदी जी ने जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बार बार जिक्र किया जाता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान अपने तीनों बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकता है? तो जवाब है नहीं। तो मोदी जी कम से कम आप तो चैन से बैठिएगा और आप अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करके बार बार हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हम पहले ही ईरान और उसके पहले अफगानिस्तान के साथ हमारे जो झड़पे या क्लैशेस चल रहे उसी से संभल नहीं पा रहे। ये जो ईरान वाला सिलसिला चला है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान की तरफ जो हमारे सिलसिला चला है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। कल रात को भी क्लैशेस जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत लोगों की जानें दोनों तरफ से गई हैं। ये और बातें कि मीडिया पूरी तरीके से क्योंकि ईरान की तरफ देख रहा था, ईरान की खबरें दे रहा था, तो इसलिए अफगानिस्तान की न्यूज जो है वो कोई खास लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और साथ ही साथ जो हमारे ये लोग जिनका काम सिक्योरिटी देखना है, उनको मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। शायद वो शोले फिल्म की तरह कह रहे हो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, क्योंकि जाहिर है अगर भारत ने भी अपनी तरफ से कोई बात शुरू कर दी और अफगानिस्तान तो कर ही रहा है, और अगर ईरान को ये समझ आ गई कि आप जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं और इस वक्त आप ईरान से ज्यादा आपको डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की पड़ी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल का साथ तो पाकिस्तान दे रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और आप सिर्फ एक खानापूरी के लिए या वैसे ही एक अपनी बात रखने के लिए आपने सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है, तो इसका तो साफ मतलब यही आता है, यही समझ में आता है कि आप कौन सी पार्टी की तरफ हैं। जाहिर है इसके बारे में कुछ पता चले, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ पता चला नहीं। क्यों नहीं पता चला मुझे? इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि इस पर किसी ने कुछ बोला नहीं अब तक। हो सकता है कि यहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर रहा हो तो ईरान ने मारा हो, या हो सकता है कि बीएलए के फाइटर्स घुसे हों ये, लेकिन बलूचिस्तान पोस्ट की खबर गलत नहीं होती है जनरली। तो हमला तो हुआ है, ब्लास्ट हुए हैं, तो ब्लास्ट अगर हुए हैं तो एक हमला जरूर था। ये अभी मैं बोल रहा हूँ अगले 10 घंटे के अंदर अंदर ये खबर क्लैरिटी पे आ जानी चाहिए कि क्या इसमें हुआ था। हाँ, हालांकि समुगली एयरबेस जो है ये एयरबेस पर हमला हुआ है तो हमारा सोशल मीडिया भी बहुत कुछ बताएगा, लेकिन क्योंकि ये इनिशियल खबर आई है तो इस पर हम अभी हमारी पैनी नजर रहेगी कि आगे होने क्या वाला है। हाँ, एक चीज कि वो सिर्फ उसी पोस्ट की कहानी नहीं थी। अगर बीएलए का हमला है तो एयरफोर्स के सारे लोग छोड़कर भाग चुके होंगे और कई प्लेन बीएलए ने नष्ट कर दिए होंगे। अगर ईरान की तरफ से हमला है तो और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पॉपुलेशन ईरान के फेवर में है
गवर्नमेंट ईरान को के खिलाफ काम कर रही है, ईरान पे हमले करवा रही है। हो सकता है समुद्री एयरबेस अमेरिका को दिया हो, क्योंकि अमेरिका के पास बेस था, अमेरिका वहां से ऑपरेट कर रहा था। एरियल फ्यूलिंग टैंकर्स चल रहे थे, ये तो हमारे ट्रैकर्स में आ रहा था। वहां से ड्रोन्स जा रहे थे, ये हमारे ट्रैकर्स पे आ रहा था। अगर समुद्री एयरबेस पे हमला हुआ है और पब्लिक ईरान के फेवर में है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अमेरिका को ईरान पे हमला करने के लिए, तो एक क्राइसिस जरूर उत्पन्न होगी, क्राइसिस जरूर स्टार्ट होगी। ये क्राइसिस कैसी होगी ये मुझे नहीं पता, हो सकता है लार्ज स्केल हो सकता है छोटी हो, लेकिन खून खराबा जरूर होगा। पाकिस्तान की सड़कों पर खून जरूर बहेगा। अभी तक आप देखिए कि कितना खून बह चुका है। अमेरिकन मैरीन्स ने जो गोलियां चलाई हैं, किसी और कंट्री में ही काम हो सकता था क्या कि अमेरिकन मैरीन्स गोली चला दे? मुझे तो बहुत बड़ा शक है। अमेरिकन मैरीन्स ने जो गोली चलाई थी और जिसमें अब आप तो बताया जा रहा है कि 24-25 लोग मारे जा चुके हैं। एक कंट्री के कॉन्सुलेट पे हमला हो और अंदर लोग बैठे हों पहले से तैयार मरीन्स, और वो गोली चला दें, क्या इंडिया में किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में मरीन्स बैठे होते हैं? ये मरीन्स आए कहां से थे, किसकी परमिशन से आए थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या पाकिस्तान ने ही परमिशन दी थी? क्या आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप अपने हथियार तैयार रखिए? ये क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी आर्मी नहीं करती, सीआरपीएफ भी नहीं करती, दिल्ली पुलिस करती है। लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है कि वो किसी को अंदर घुसने नहीं देगी। अंदर एक अपनी सिक्योरिटी उनकी है, नो डाउट, लेकिन मरीन्स नहीं। इंडियन एम्बेसी हो लंदन में या वॉशिंगटन में, या उनकी एम्बेसी इंडिया में हो, उनकी अपनी आर्मी वहां नहीं होती। खैर एनीवेज, ये जो हुआ है हम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि पतलून छोड़ के कैसे भागती है पाकिस्तानी आर्मी, और क्या ये पाकिस्तानी इंडिया से लड़ पाएगी? जो जरदारी धमकी दे रहे थे, यही गीदड़ भपकी है। तुम 50 लोगों से, 50 तालिबान से नहीं लड़ पा रहे हो, 14 लाख इंडियन आर्मी से लड़ोगे। इस खबर पर हमारी पहली नजर रहेगी और दूसरी खबरों के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।